यशोदानंदन व्रज जन रंजन। कथा रख दीजिए। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए गाइए सब लोग। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अमृत क्लास में उपस्थित सभी भागवत कथा अनुरागी वैष्णव भक्त एवं भक्तिमती वैष्णव माताओं के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी उपस्थित वैष्णव भक्त एवं वैष्णवी माताओं से कृपा की याचना करते हुए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भरानी श्री गौर निताय सुंदर इस जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए हम आज के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है मदन मोहन जी? नहीं मालूम। कितने लोगों को पता है कि आज कौन सा श्लोक करना है? 1859। पीछे जितने प्रभु 1859 ही करना है। 18-18 सुने आप लोग? सुने? क्या कुछ याद है? बता रहे हैं भगवान की जो शास्त्र में दिया उसके हिसाब से कर्म करेंगे तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो विनष्ट होंगे। ये कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हम परम गति को प्राप्त कर जाएंगे, यानी इस भवसागर को पार कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? यही सुने थे हम लोग, आनंद प्रभु, यही सुने थे हम लोग। याद नहीं है? और कोई किसी को याद हो कुछ? वाल्मीकि प्रभु याद नहीं आ रहा है? यही सुने थे ना? नहीं, इसी से पहले सुने थे। बहुत सुंदर क्लास था डॉक्टर प्रभु जी का। मत चित्त सर्व दुर्गाणी, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादा तरिष्यसि, अथ चित्तो अहंकारा न श्रोष्यसि विलक्ष्यसि। चलिए आज का श्लोक पाठ करते हैं। स्क्रीन पे है 59। यद अहंकारम यद अहंकार आश्रित्य न युज्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां युज्यति।
यद अहंकारात् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्य एष व्यवसायस्ते प्रकृतिं प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। बोलिए। यद अहंकारम आश्रित्य यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यते न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम् आश्रित्य यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। माता जी यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम् आश्रित्य न युक्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यत यदि अहंकारम मिथ्या अहंकार की आश्रित्य शरण लेकर न युक्स्य मैं नहीं लड़ूंगा इति इस प्रकार मन्य से तुम सोचते हो मिथ्या ये सब तो यह सब झूठ है। व्यवसाय संकल्प ते तुम्हारा प्रकृति भौतिक प्रकृति त्वाम तुमको नियोक्ष्यति लगा लेगी। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। यदि तुम मेरे निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन एक सैनिक थे और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मे थे।
अतएव उनका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करें, लेकिन मिथ्या अहंकार बस वह डर रहे थे कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप के भागी बनेंगे। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहे थे, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहे हैं। वह भूल गए कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर है भगवत गीता। ऐज इट इज ज्ञान को हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद गुरु वैष्णव की कृपा से, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था कि मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतो अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कहते हैं एकदम स्पष्ट रूप से परम ज्ञान को बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो, अगर अपने मन को मुझ में लगाकर मेरी खुशी के लिए मेरे लिए अगर कार्य करोगे तो मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम सर्व दुर्गाणी अपने जीवन के सारी कठिनाइयों को लांघ जाओगे, तुम पार कर जाओगे। जबकि देखा जाए तो इस संसार सागर को, इस भव सागर को पार करना दुर्लभ है, नामुमकिन है। जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं, कई एक बार हम लोग सुन चुके हैं कि किसी कितने भी कुशल तैराक को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो वह अपने तैराकी के बल पर इस समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता है, चाहे वो कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो। इसी बात को यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने से इनकार कर दिए तो बहुत ज्ञान देने के बाद इस 18वें अध्याय में, जो कि अंतिम अध्याय है गीता का, अल्टीमेट गोल बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, बाध्य नहीं कर रहे। जैसे कि डॉक्टर प्रभु जी बताए थे कि एक प्रचारक को बहुत सुंदर सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी भी जीव के लिए कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप क्यों नहीं भजन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं भक्ति कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कथा में आकर बैठ रहे हैं। कभी भी किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो दिव्य ज्ञान है, जैसे यहाँ पर है भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर जो रियल ज्ञान है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। प्रभु जी कल बता रहे थे ना, फ्री व्हिल है जीव को, और भगवान इसमें कभी भी किसी भी कंडीशन में उस जीवात्मा को बाध्य नहीं करते हैं।
नहीं तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। अब अधिकार देकर भी उसको अगर आप बांध दीजिए तो फिर अच्छा है कि अधिकार ही मत दीजिए, और अगर अधिकार दिए हैं तो उसको स्वतंत्र कीजिए कि कोई भी निर्णय ले सके, कर सके। तो भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा को स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा ज्ञान बता रहे हैं कि देखो इस भौतिक संसार को पार करना नामुमकिन है, लेकिन अगर मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए युद्ध करना अच्छा नहीं है ना। अब जैसे बॉर्डर पर सिपाही है कि अब वहां पर वो युद्ध कर रहा है, सरकार की आज्ञा है तो युद्ध करता है तो उसे मेडल मिलता है, लेकिन अगर वही बंदूक को घर पर लेकर आ जाए, पड़ोसी से झगड़ा करके अगर चला दे तो दंड भी मिलता है ना। तो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे, मेरी खुशी के लिए कर्म करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मन को मुझ में लगाओगे, तो मत प्रसादा तरिष्य से, खूब आसानी से कब तुम इसे सारे सर्व दुर्गाड़ी को पार कर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, एकदम आसानी से, वत्स पदम की तरह। लेकिन अगर नहीं मानोगे, कहते हैं कि अहंकार के कारण अगर बात नहीं मानोगे, क्योंकि स्वतंत्रता है भाई आपको, है ना, तो विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट होने का मतलब कि तुमको इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से तुम नहीं निकल सकते हो। अनेकों अनेकों जन्मों तक इसी चक्र पर घूमते रहोगे, अलग अलग शरीरों में, और हर शरीर में तुमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि छोड़ने वाले नहीं है, ये हर शरीर में तुम्हारा पीछा करेंगे, और इस प्रकार से तुम विपद, संकट में, घोर कष्ट में अपने आप को पाओगे, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब तुमको जो निर्णय करना हो करो। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पे जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं कि यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी, थोड़ा सा अनुवाद हम लोग पढ़ लेते हैं इसका ऊपर शब्दार्थ। कहते हैं कि यद अहंकाराम आश्रित्य, यदि तुम अहंकार का आश्रय लोगे, मेरा आश्रय छोड़कर, मेरी शरणागति को छोड़कर, मेरे आदेश का पालन न करके, यद अहंकाराम आश्रित्य, यदि तुम अहंकार का आश्रय लोगे, मैं क्यों आपकी बात मानूं? जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि प्रभु जी कथा सुनना ही जीवन का लक्ष्य है, कथा सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है, तो कोई कह सकता है कि हम क्यों आपकी बात माने, हम नहीं कथा सुनेंगे। ये क्यों है ऐसा? तो अहंकार आश्रित्य, अहंकार के कारण है, वो अहंकार का आश्रय लेकर न युत्स्य इति मन्यसे, भले ही तुम ये मान रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, न युत्स्य इति मन्यसे, तुम भले ही अहंकार का सहारा लेकर यह मानो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कहते हैं कि मिथ्य ऐसा व्यवसाय अस्ते, तुम कितना भी संकल्प किए हो कि मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तुम मान रहे हो और मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, और तुम इस चीज को ही सत्य मान रहे हो, सही मान रहे हो, तुम भले ही इसको सही मानो और अहंकार का आश्रय लेकर तुम मत इसका पालन करो,
तो कहते हैं कि यह तुम्हारा मिथ्य है, ये सब तुम्हारा झूठ है, इसका कोई फल नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। और प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यसि, नहीं भी तुम करोगे ना अर्जुन, ते जान लो कि अभी तुम कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रकृति, तुम्हारा प्रकृति का अर्थ यहाँ पर स्वभाव है, तुम्हारा जो स्वभाव है ना, ये तुमसे कराएगा ही। अभी मैं कह रहा हूं तो तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है ये तुमसे बलात् करा ही लेगा, उस समय तुमको ये करना ही पड़ेगा। अभी अगर कर्ण, दुशासन या और भी विपरीत पार्टी के जो भी लड़ाई में खड़े हैं, ये लोग अगर अभी तुमको अपमानित करने लगे कि नपुंसक है, ये युद्ध छोड़कर भाग गया, ये हार गया, युद्ध से ही पहले डर गया, तो तुम्हारा स्वभाव जो है क्षत्रिय का ये उजागर हो जाएगा। और जब उजागर हो जाएगा तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम मान नहीं सकते हो। स्वभाव प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यसि, ये प्रकृति, ये तुम्हारा स्वभाव तुमको नियोजित करेगा इस कार्य में। और हम कह रहे हैं तो अहंकार का आश्रय लेकर करके काय करें हम? आपके कहने से हम अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करें, भीष्म पितामह का वध करें, हम नहीं करेंगे। लेकिन स्वभाव जो तुम्हारा है ना, ये तुमसे बलात् लगाएगा, कराएगा, युद्ध कराएगा तुमसे। अभी भावुकता में बह रहे हो कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और अभी अगर तुम्हारा अपमान करना शुरू कर देना तो तुरंत गाड़ी उठा लोगे कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, अभी इसको हम दिखा देंगे, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। और मैं पहले ही कह रहा हूं, मेरी आज्ञा है कि तुम स्वभाव के अनुसार युद्ध कर रहे हो, तुम्हारा धर्म है, कभी कह रहे हो कि नहीं करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक के टीका में लिख रहे हैं, विद्याभूषण गीता भूषण टीका में, कि यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करने के बाद का भय है। अब शास्त्र में भी हम लोग सुनते हैं, गो ब्राह्मण हिता है, चाहे गुरु का, वैष्णव का, गाय का हत्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करने के बाद का भय है, मैं इनका वध नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यहां सिद्धांत है कि भगवान की इच्छा है, इसलिए हमारा अपना कमेंट्री वहां पे नहीं चलेगा, ये पूर्ण है। अब किसी की हत्या करना अच्छा चीज है नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे जो सैनिक है, अब कमांडो कह रहा है कि मारो, वो कहे कि नहीं प्रभु जी, हम किसी का, हम भक्त हैं, हम वैष्णव, हम किसी का वध नहीं करेंगे, तो काम चलेगा नहीं चलेगा। यदि तुम अपने मिथ्या पहचान का आश्रय लेते हो, अर्थात अहंकार, यह सोचते हुए कि तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, इससे मिथ्या अहंकार के कारण तुमको अर्जुन लगता है कि हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, हम इनका वध नहीं करेंगे, गाय ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हम इनका वध नहीं करेंगे, ये सही है। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण करेंगे क्या सही है क्या गलत है, इसका तुमको अपने मिथ्या अहंकार के कारण भले ही तुम मान बैठे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और यह विचार करते हुए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस प्रकार का जो तुम्हारा संकल्प है, अर्थात व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब संकल्प, तुम्हें निश्चित रूप से फल प्रदान नहीं करेगा। समझ इस बात को, मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम मिथ्या अहंकार के कारण तुमको लगता है कि इनका वध करना उचित नहीं है, और यही संकल्प लेकर तुम बैठे हो,
तो इसका फल जो है तुम्हें अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या प्रकृति जो मेरी माया है वह रजोगुण के रूप में परिवर्तित होकर तुम्हें नियोजित करेगी, क्योंकि तुम मेरे शब्दों की उपेक्षा किए थे और इस प्रकार से तुम किसी भी परिस्थिति में युद्ध करोगे ही, और जो तुम्हारे गुरु और ब्राह्मणों की मृत्यु का कारण बनेगा। तुम बच नहीं सकते हो भाई बिना युद्ध किए। नहीं जातु तिष्ठत की कर्मकृत है ना श्लोक गीता में। बिना कर्म किए हुए जीव रह नहीं सकता है एक क्षण भी। कुछ ना कुछ जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है, को कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही करेगा। वही चीज यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम को ये जो तुम्हारा स्वभाव है, ये मेरी माया है, ये रजोगुण के प्रभाव के कारण तुमको युद्ध में नियोजित करेगी। और उस समय जब तुम युद्ध करोगे तो इन गुरुओं के ब्राह्मणों के हत्या के पाप के तुम भागी बनोगे। और अभी मैं कह रहा हूं और तुम युद्ध करोगे और इन ब्राह्मणों और गौओं की हत्या करोगे, ब्राह्मणों और जिसका भी हत्या करोगे तो इसका फल तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे लिए कर्म कर रहे हो। समझ रहे इस बात को? इसलिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि जीवात्मा को, पीछे के सत्र हम लोग जो सुने हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म जो है कृष्ण के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए करना है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। एक बार तात्पर्य में पढ़ेंगे कि अर्जुन एक सैनिक थे और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मे थे, इसलिए उनका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन अपने गुरु पितामह और मित्रों का वध करके पाप के भागी होंगे, इस कारण से वह युद्ध करना नहीं चाहते थे। वास्तव में वे अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहे थे, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे और बुरे फलों का निर्देश कर रहे हों। वह भूल गए कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उन्हें युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, कि प्रत्येक जीवात्मा के सबसे निकट अगर कोई है तो परमात्मा है, भगवान है। और प्रकृति के गुणों के कारण है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई गलती से 100 के बदला 500 का नोट दे देता है, तो व्यक्ति उसको वापस करने के बजाय रख लेता है, लेकिन वह इस बात को भूल जाता है कि प्रत्येक जगह पर हमारे साथ भगवान है। और हम लोग भागवत में पढ़े हैं कि हमारे प्रत्येक कर्मों के कितने गवाह हैं, याद है? 12 गवाह हैं, और 12 के 12 एकदम परफेक्ट है। आजामी प्रसंग में है, सूर्य, चंद्र, वायु, दिशाएं सब अलग अलग देवता हैं, यमराज जी भी हैं, और सबसे ऊपर भगवान है। ये 12 लोग हमारे द्वारा किए गए एक एक कर्म को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इस चीज का सही से रियलाइज होने के बाद इंसान अगर कुछ गलती भी कर दे तो फिर व्यक्ति को तुरंत सोचना चाहिए कि नहीं, इसको हम चीट कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हम चीटिंग। मदन मोहन जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से
वह व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण अपने आप को ही अहंकार के कारण मान बैठता है, जैसे यहाँ अर्जुन मान बैठते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या भगवान बता रहे हैं? 0। देखने से तो लगेगा नहीं अर्जुन बहुत अच्छा किए कि अपने गुरु पितामह का वध नहीं किए। भगवान थोड़ी अच्छा ज्ञान दे रहे थे कि युद्ध करो, इनका नाश करो, इनको मारो। अर्जुन ठीक किए, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला? भगवान कहते हैं कुछ नहीं। परिणाम क्या होगा कि तुमको प्रकृति के गुणों के द्वारा लगाया ही जाएगा। तुम अपने स्वभाव से बाज नहीं आ सकते, तुमको युद्ध में लगाया ही जाएगा और तुम मारोगे ही मारोगे उनको। लेकिन उस समय वही है कि मारकर फिर तुम पाप के भागी बनोगे। और अभी समझाया जा रहा है तो अहंकार के कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं। देखिए बड़ा सुंदर है, गीता जी का एक श्लोक है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगति। व्यक्ति, अब इस श्लोक को कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। जो बोले हैं, जो शास्त्रों को बोले हैं, वही इस बात को कह भी रहे हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों में बताई गई विधि है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर वर्तते काम कारत, कोई भी कार्य करे, न स सिद्धि मवाप्नोति, वह अपने जीवन में कभी भी किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। न सुखम न परांगति, न तो जीवन में कभी सुखी हो सकता है और परम गति तो दूर की बात है। जब हमारा यह आलोक ही नहीं सुधरा, इस जीवन में भी जब हम सुख आनंद का अनुभव नहीं किए, तो हमारी अल्टीमेट गति क्या नहीं हो सकता। किसको? जो शास्त्र में बताए गए विधि विधानों का पालन नहीं करता। और शास्त्र में भगवान ने क्या कहा? हर एक जगह क्या कहा? मन मना भव मत भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो। मद भक्त तो ये नहीं कहते कि किसी और की भक्ति करो, किसी और का भक्त बनो। मन मना मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो। अनेकों जगह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो शास्त्र में बताए गए मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परांगति, कभी भी वो नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यही बद्ध जीव की विस्मृति है, भूल जाता है। माया के प्रभाव के कारण वो इस बात को स्मरण नहीं रख पाता है कि हमारे साथ हमेशा हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। ये आज शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु की क्या भविष्यवाणी कि जारे देखा तारे करो कृष्ण उपदेश। इस संसार में इस ज्ञान को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संसार के लोगों को यही बताते हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और आप उनके अंश हो, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और क्या हम लोग करते हैं? यही तो बताते हैं।
अब जिसको एक बात समझ में आती है वो भगवान की भक्ति से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। हम अपने भाग्य को बनाने वाले, लिखने वाले नहीं हैं। हम केवल कार्य कर सकते हैं। अब वो कार्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करेंगे तो विलक्षसी, और उस कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे परागति। हम केवल कर्म कर सकते हैं, हम अपने भाग्य को नहीं बना सकते, नहीं निर्णय कर सकते। जैसे भगवान स्वतंत्र है, जब चाहे जैसे भाग्य बना सकते हैं, दे सकते हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। तब परमेश्वर के निर्देश को कौन बताएंगे भाई? बात है ना कि परमेश्वर के निर्देश को, परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। वहां पर तो अर्जुन के सामने भगवान थे, अर्जुन को बता रहे थे कि आप युद्ध करो, लेकिन हमें परमेश्वर का निर्देश कौन बताएगा? तो जो परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, गुरुजन, आचार्य, शास्त्र, है ना। इसलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताए, अगर परागति को प्राप्त करना है तो 4 नियम का पालन कीजिए दृढ़ता से, नियमित रूप से 16 माला का जप कीजिए। कल प्रभु जी बता रहे थे, जैसे कई एक भक्त अपनी अपनी परिस्थिति स्थिति को बताए, तो प्रभु जी क्या बताए कि खाना और सोना कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन माला में कंप्रोमाइज तुरंत हो जाता है, क्योंकि हम माला को, नाम की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हमें इस नाम की वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति इस माला को नहीं छोड़ सकता है। अब कितना भी इमरजेंसी हो, खाना को कोई छोड़ सकता है क्या? मदन मोहन जी, बिना प्रसाद दिए तो नहीं रह सकता ना वो, क्योंकि जरूरी है शरीर को चलाना है। ऐसे ही अगर नाम की, भगवान के नाम की महिमा अगर समझ में आ जाए, किसी भी परिस्थिति में आदमी नहीं छोड़ सकता इसको। लेकिन हम नाम की महिमा को समझ नहीं पाते, इसलिए चलो जितना हुआ उतना हुआ, आज नहीं बकल, ठीक है, इसे चल रहा है, आ रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं। परमेश्वर से निर्देश हमारे गुरुवर्ग, आचार्य श्री प्रभुपाद जी, वरिष्ठ वैष्णव हमें बताकर जाते हैं। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकता है। भगवान के कार्य के लिए कोई भी कार्य, भले ही बाह्य रूप से देखने से लगता हो कि गलत है, लेकिन अगर अल्टीमेट गोल, उसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, बेहिचक करने का जरूरत है। इसलिए यहां पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो मेरी आज्ञा, मेरी खुशी के लिए। लेकिन अर्जुन जो अहंकार का आश्रय लेकर ये मान बैठे हैं, ये संकल्प कर बैठे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं कि मिथ्या, ये सब मिथ्या है।
सब झूठा है और इसका फल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा परिस्थिति टकराएगी। कल प्रभु जी बताए ना कि विनम्रता के बारे में, कि भौतिक विनम्रता दिव्य गुण। व्यक्ति मान लीजिए कि विनम्र नहीं है, लेकिन विनम्र बनने का प्रयास कर रहा है। हम किसी को अपनी वाणी से व्यथित न करें, इस प्रयास में लगता है, लगा धीरे धीरे वो भौतिक विनम्रता को प्राप्त करता है। और जब भौतिक विनम्रता को प्राप्त कर लेता है, तब भगवान देखते हैं कि बहुत प्रयास कर रहा है, और उस समय उसे दिव्य विनम्रता, दिव्य गुण से भगवान अपनी कृपा से युक्त कर देते हैं। और जब दिव्य विनम्रता उसके हृदय में आ जाती है, तो उस समय फिर वो भगवान के हाथ को देखने लगता है। फिर उसका सारा ईगो, फाल्स ईगो जो है, अहंकार जो है, सब खत्म हो जाता है। अब उसको बनावटी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल दिव्य गुण उसके हृदय में उतर गए। आप कितना भी उसको कुछ करेंगे तो उसको क्रोध होगा ही नहीं। लेकिन जब तक वो दिव्य गुण नहीं है, तब तक जैसे परिस्थिति, जैसे बता रहे कि प्रकृति त्वाम नियुक्षसी, ये प्रकृति, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। इसलिए ये जो तुम्हारा मेरी माया है, ये तुमको नियुक्षसी लगा देगी युद्ध करने में। एक बार तुम्हारा अपमान करना जहां शुरू किया कि देखो देखो इतना बड़ा गांडीधारी महान बन रहा था, विजेता बन रहा था, युद्ध से पहले ही पीठ दिखाकर भाग गया, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा उस समय। और तुम वही कार्य करोगे जो कार्य करने के लिए मैं अभी कह रहा हूं। लेकिन अभी कह रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूं, लेकिन उस समय तुम अपनी इच्छा से करोगे। तो जब अपनी इच्छा से करोगे तो पाप फल लगेगा, और मेरी इच्छा से करोगे तो परम गति प्राप्त। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
Hare
जो सुख है राम भजन में, जो सुख है राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी मन लागो मेरा राम तेरे में, मन लागो मन लागो 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 मन लागो मेरा राम, लागो मेरा राम। जो सुख है राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरा राम अमीरी में, मन लागो मेरा राम। साधनी अपने मपग मरे हरे राम हरे राम राम हम धोएंगे बाहर में जाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बस
हमारे मंदिर के बहुत ही सिंसियर भक्त हैं हमारे सुमित प्रभु जी। पिछले 5 साल से इस सेंटर से जुड़े हुए हैं और हमारे सेंटर का जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट का पार्ट है, चाहे यात्रा का पार्ट हो, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने निभाया है अभी तक और चल रहा है हमारा। आज इनका जन्मदिन है और पूरा परिवार इनके आने के बाद से सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इतने सारे संकट आने के बाद भी प्रभु जी का जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है भक्ति के प्रति, बहुत ही ये दृढ़ है। मैंने सुना है इनके मुख से, पूरा परिवार भक्त है। बहुत ही प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमारे मंदिर के जो मंदिर की व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। आदि का गंभीर है, भगवान को सुंदर जी से प्रार्थना करेंगे कि इनका जीवन का भक्ति में जीवन ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और दिनों प्रति प्रगति करते रहे। और रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी से आई और हमारे एक कड़ी शुरू की। तो ठीक है, भक्तों की प्रसन्नता के लिए ये एक व्यवस्था है हमारे तरफ से। हाँ, ये खड़े हो जाइए, आगे पुजारी जी, पुजारी कहाँ है? आगे आइए। मन लागो मेरा तेरे में, मन लागो मेरा जो सुख है राम भजन में, जो सुख है राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा
प्रेम नगर में रही हमारी, प्रेम नगर में रही हमारी, गली बन आई कर गुजारा, गली में मन लगा में लगा, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की, कुलत्र प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। एक तो बोलना छोड़ गया। आज का जो सुंदर प्रसाद है, पहले तो आश्चर्यजनक तरीके से ये इसको अरेंज किया गया। हम धन्यवाद देंगे अंजू को, एकदम आधे घंटे के अंदर इन्होंने आज के प्रसादन का जो मैनेजमेंट है इन्होंने देख लिया। और मट्टू का नाम है दिलीप प्रभु, तो इतने सुंदर तरीके से प्रसाद बनाए हैं, इतना मेहनत किए हैं, उनके लिए हम हरे कृष्ण नाम का गुप्त आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।